एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान स्थिति के अनुसार जो सरकार है वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को वापस लेने के मूड में नहीं है। और ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब से इस पॉलिसी की नोटिफिकेशन हमें देखने को मिली है तब से लगातार हमें क्लैरिफिकेशन देखने को मिली है और उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आई है वो आपके साथ मैंने शेयर करी है। जहाँ पे पहली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना होगा। अब जो है वो एग्ज़ाम जो है वो एक कॉमन एग्ज़ाम तक पहुंच चुका है। मतलब कि अब बात करी जा रही है कि वो एक कॉमन लेवल का एग्ज़ाम होगा, कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं होगा। हम डिटेल में कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। और जिन्होंने मेरी प्रीवियस जो इसके रिगार्डिंग जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखी है, आप वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले आपको जो पहली बार नोटिफिकेशन आई थी उसकी वीडियो देखने को मिलेगी। दो अलग अलग जो क्लैरिफिकेशन आई हैं सरकार की तरफ से, जो नोटिफिकेशन हुई है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से, वो आपको देखने को मिलेगी। तो अब जो है वो सरकार का कहना है कि जैसे पहले सिस्टम था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो एडॉक सिस्टम था, यानी आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक टेम्परेरी सिस्टम था। और उस टाइम पे कौन सी सरकार हिमाचल प्रदेश में है और जो सरकार है उसकी सोच क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो था वो जो अधिकारी कर्मचारी अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करते थे उनको अपने हिसाब से सरकार रेगुलर करती थी। ये चीज़ आपको भी पता होगी, जिनको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो 2 साल का सिस्टम था उसमें ऐसा नहीं था कि आप पूरे 2 साल में ही कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर हो जाते थे, उसमें टाइम लगता था। लेकिन वहाँ पे इस तरह का टेस्ट आपको देना नहीं पड़ता था। अब मेन चीज़ है कि सरकार कह रही है कि इस टाइम पे जहाँ पे पहले आपको 2 साल में रेगुलर, मतलब 2 साल जब आपके कंप्लीट होते थे तो उसके बाद 1 साल में 2 बार रेगुलर किया जाता था, 2 मंथ ऐसे रखे गए थे। लेकिन वर्तमान सरकार प्रदेश में आती है और इस तरह से सिस्टम को लाती है कि 1 साल में आप एक ही बार एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया जाएगा। और वो आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि फिर क्या होता है कि जो रिज़ल्ट होते हैं, जो भर्तियों के रिज़ल्ट होते हैं, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होती थी उसको इस तरह से 2-2.5 सालों में आगे पीछे किया गया ताकि जो जिस मंथ में रेगुलर किया जाता है वहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपके 2 साल पूरे ना हो। तो ये सिस्टम भी इसी सरकार ने जो है वो स्टेट में लाया है। बहुत चालाकियों के हिसाब से सरकार आगे बढ़ी है। मैं भर्तियों के तौर पे ही बात करूंगा। ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनके ऊपर मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग मैंने पिछले कल कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। वहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि आप चाहते क्या हो, क्या यहाँ पे आगे जो है वो किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के वहाँ पे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए। और मैंने आपको जो लास्ट वीडियो शेयर करी थी उसमें मैंने आपको बोला था कि इसके रिगार्डिंग जो भी हिमाचल प्रदेश में एसोसिएशन है, यूट्यूब चैनल है, और जो हिमाचल प्रदेश यूथ अनएम्प्लॉयड फेडरेशन है, शिक्षित बेरोजगार संघ है, सभी से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो वहाँ से मेरे कांटेक्ट करने से पहले उनकी तरफ से ही मुझे कांटेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है इस जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग, और बहुत जल्दी आपको एक डेट देखने को मिल सकती है जहाँ पे जिस तरह से आप कह रहे हो कि शिमला जाना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी बहुत सारी एसोसिएशन हो गया, चैनल्स हो गया, कोचिंग संस्थान हो गया, उनसे कांटेक्ट अभी बात चली है उसी अकॉर्डिंग। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या निकल के आता है, क्योंकि कुछ का तो ऐसा कहना है, जो कि चैनल्स वगैरह हैं तो उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस तरह की जब भी धरना प्रदर्शन की बात आती है और एक तारीख दी जाती है तो बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, और हर बार जो है फिर वही 50-60 लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो उनका कहना ऐसा था और उन्होंने बोल दिया है कि वो जो है वो इसमें मतलब अभी सोचेंगे कि आगे हो सकता है, क्योंकि इसमें परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी, अब देखते हैं कि कब तक वो होती है। और उसके रिगार्डिंग बाकी आप भी बताना कि आपने बाकी चैनल्स के साथ हो गया उनके साथ कांटेक्ट किया, उनको बताने की कोशिश करी जिनको आप देखते हो, क्या वो चाहते हैं कि शिमला में धरना प्रदर्शन होना चाहिए।
अभी तो 15 दिन का समय सरकार को दिया गया था फेडरेशन की तरफ से, तो उसमें अब सरकार, मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं लगता कि ये सरकार इस पॉलिसी को वापस लेगी, क्योंकि बहुत टाइम पिछले 1-1.5 साल इसी पॉलिसी को बनाने में लगाया गया है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने स्टडी किया है, तब जाके इस सिस्टम को हिमाचल प्रदेश में लेके आए हैं। तो इतने ईजिली तो ये वापस नहीं लेंगे। अब देखते हैं फिर इसमें आगे कोर्ट केस होता है, क्या चीज़ें होती है, उसकी जानकारी मैं आपको तब दूंगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इस टाइम पे अब सरकार कह रही है कि ये जो एग्ज़ाम होगा 2 साल के बाद, ये जो वो होगा वो बिल्कुल कॉमन लेवल का एग्ज़ाम होगा, और अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए तो एज ए ट्रेनी आपकी जॉब रहेगी, मतलब आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये सरकार का कहना है। अब इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं, ये तो सिर्फ महज बातें हैं। अगर आज इस पॉलिसी को सरकार इस तरह से बातों से लागू करवा लेती है, बाद में बोलेगी हमने तो इस तरह की कोई नोटिफिकेशन ही नहीं निकाली थी, तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने ऐसा कहा था कि इन खबरों को खबरों के तौर पे लीजिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होती है, तब तक रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं होती है, तब तक किसी की भी बात को ना माने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।